हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ना आज हम लोगों को? आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। इसके पहले मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था। आज मैं आपको बताऊंगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो टुडे विल डिस्कस द आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 11th में भी एक चैप्टर है विच इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब किसी कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले और दो या दो से अधिक स्ट्रक्चरल फार्मूले पॉसिबल हों तो देन दे आर सेड टू बी द आइसोमर्स, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज या फेनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। हमको पता है कि क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म। जैसे वहाँ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। आइसोमेरिज्म को अगर हम क्लासीफाई करें तो एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता हो तो देन हम कह सकते हैं कि दे आर सेड टू बी द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि व्हेन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इनटू द स्पेस, तब हम उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज़ ऑफ फोर टाइप्स: लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इस सॉल्वेट को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन विल डिस्कस। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, जब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोई एक एम्बीडेंटेड लिगेंड लगा होता हो तो वह दो या दो से अधिक टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा, तो दैट इज नोन एज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान देंगे, यहाँ हमने कंपाउंड लिखा है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, क्या नाम होगा? पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब अगर हम इस कंपाउंड को एक और प्रकार से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, CO NH3 होल 5 और दिस वी कैन राइट ONO। क्या लिखेंगे? ONO एंड Cl2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको हम पढ़ेंगे पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसको पढ़ेंगे बेटा पेंटाएमीन नाइट्राइट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो वी कैन सी दैट इज दिस एंड दिस, इट इज नोन एज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में ये देखते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड, इसको हम नाइट्राइट N और नाइट्राइट O के नाम से भी जानते हैं, या इसको नाइट्रो या इसको नाइट्राइट के नाम से जानेंगे। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एम्बीडेंटेड लिगेंड होता हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि जब किसी लिगेंड में किसी दो आइटम द्वारा सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया जा सके, तो उसी को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो दिस इज नोन एज द लिंकेज वन। आप इसको नोट भी कर लेंगे ध्यान से। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक दोनों के कंबाइंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, जैसे ये दो पार्ट है, CONH3 होल 6 एंड CrCN होल 6। दिस इज कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट। पहला पार्ट जो भी होता है वो कैटायनिक होता है और जो दूसरा पार्ट होता है उसको एनायनिक कहते हैं। तो इस कैटायनिक और एनायनिक में जरा इसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे, when the ligands are interchanged from cationic to anionic, तो then whatever the isomerism is developed that is known as the coordination isomerism। ध्यान देंगे, इसमें NH3 यानी एमीन लिगेंड्स है और इसमें साइनाइड यानी साइनो लिगेंड्स है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें बेटा, COCN होल 6 एंड CrNH3 होल 6,
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, दिस इज एंड दिस इज। इन दोनों का क्या नाम हो सकता है? इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट, एंड हियर हेक्सासाइनोक्रोमेट। ये कैटायनिक था, ये एनायनिक था, तो यहाँ एनायनिक के नाते क्रोमेट हो गया और यहाँ कैटायनिक के नाते केवल और केवल कोबाल्ट हो गया। तो इस लिगेंड को हमने इस एनायनिक फॉर्म में जो लिगेंड था इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया और इस एनायनिक को हमने कैटायनिक के साथ ऐड कर दिया। तो देयरफॉर इस तरह से मॉलिक्यूल्स अगर पाए जाते हैं तो देन दे आर सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देख लेंगे, इसमें जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग से हो रहा है, यानी कैटायनिक के साथ कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स है वो एनायनिक फॉर्म में अगर चला गया तो ये बन गया, और ये एनायनिक वाला अगर कैटायनिक के फॉर्म में आ गया तो ये बन गया। तो इस तरह से वी कैन से टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट विच इज नोन एज द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है, वी नो दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू आयोनाइज, जब हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं तो बेटा दो पार्ट मिलता है, एक मिलता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा मिलता है आयोनाइजेशन आयनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, CO NH3 होल 5 SO4 और Br, अगर हम इसको आयोनाइज करें तो वी विल गेट CO NH3 होल 5 SO4 दिस B और प्लस Br। ध्यान देंगे, गौर से देखेंगे बेटा कि अगर हम इसको आयोनाइज करें तो दो पार्ट मिला, वन इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड वन इज नोन एज द आयनिक स्फीयर। तो अब ये कह रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल में जो लिगेंड है वह लिगेंड, ये दो तरह के आयंस हैं, वन आयन इज जस्ट बिहेविंग एज अ लिगेंड एंड द सेकेंड आयन इज बिहेविंग एज द लिगेंड। एक आयन लिगेंड के रूप में बिहेव करे और एक लिगेंड आयन के रूप में बिहेव करे, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो आइसोमेरिज्म पाया जाता है उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे हमने दोनों एग्जांपल यहाँ लिख दिया है, आप इसको देखेंगे, CONH3 होल 5 SO4 Br और CONH3 होल 5 Br SO4। अगर हम इसका नामनक्लेचर लिखें तो नामनक्लेचर इसका हो सकता है पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 2+1 थर्ड ब्रोमाइड। ध्यान देंगे, क्या नाम होगा? पेंटाएमीन, ये हो गया सल्फेटो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 3 ब्रोमाइड। ये ध्यान देंगे, इसका नामनक्लेचर होगा पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। अब इसमें क्या करना है, इस ब्रोमाइड आयन को, यानी कि जो बाहर आयनिक फॉर्म में था उसको एज ए लिगेंड अगर हम बिहेव करवा दें तो ये Br अंदर चला गया और सल्फेट बाहर चला गया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्या नाम होगा? यहाँ तक ये सही आएगा, यहाँ पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये ध्यान रखेंगे, पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो इस तरह से हमने कहा कि इन दिस वन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। ये जो ब्रोमाइड आयन था इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक द लिगेंड्स एंड दिस इज बिहेविंग लाइक द आयंस। पहले का लिगेंड आयन की तरह बिहेव करेगा और पहले का आयन लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो दो तरह के मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होंगे एंड इफ दीज टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड तब हम उसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, तो ये हो गया नंबर थर्ड। अब नंबर हम फोर्थ की बात करते हैं। चौथा वाला जो होगा वो बेटा क्या होगा? फोर्थ को हम कहते हैं
सॉल्वेट या हाइड्रेट आयोनाइजेशन। सॉल्वेट और हाइड्रेट का मतलब हमको पता है H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड। H2O इज द न्यूट्रल लिगेंड का मतलब हो गया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या के बेस पे हम उसको लिगेंड एज वेल एज द वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो देन इट इज। आई हैव रिटन हियर सम मॉलिक्यूल्स, जैसे हम सम करेक्शंस वी हैव टू डू। CrH2O होल 6Cl3, ध्यान देंगे अब इसमें 6 मॉलिक्यूल थे, 6 लिगेंड थे वाटर के और 3 क्लोराइड आयन थे विच इज नॉट द लिगेंड। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर कर लेंगे, चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई दे रहा है तो अगर 5 करेंगे बेटा तो एक Cl अंदर लाना पड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका जो एक वाटर मॉलिक्यूल बचा वह यहाँ बाहर चला गया .H2O। ध्यान देंगे इसमें 3Cl2 3 क्लोरीन आइटम थे, एक क्लोरीन अंदर आ गया यानी कि वह लिगेंड की तरह बिहेव करने लगा, तो 2 क्लोराइड बचा और वो 2 क्लोराइड आयन की तरह बिहेव करेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चला गया। अब इसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल और हम बाहर कर दें तो चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 6 हो गया, तो ये Cl2 अंदर हो गया, Cl बाहर हो गया और आउटसाइड में वी हैव टू राइट 2H2O। ध्यान देंगे तो इस तरह के आइसोमर्स को हम सॉल्वेट आइसोमर्स या हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं एंड दिस फेनोमेना ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। यह बन गया, ये बन गया, यह बन गया। इसमें अंतर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के साथ साथ अगर वह सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी बिहेव करे तो वह इस आयोनाइजेशन, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाएगा, तो देन दिस इज सेड टू बी द सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। चलते हैं, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे विच इज नोन एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्पेस में डिफरेंट होता हो या उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता हो तो देन वी कैन से दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कि द आइसोमर्स विच आर फाउंड इनटू द सिस एंड ट्रांसफॉर्म, जो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस। सिस का मतलब होता है व्हेन द आइटम्स आर द ग्रुप ऑफ आइटम्स आर लिंक्ड या ज्वाइंड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम, तो देन दे आर सेड टू बी द सिस। अगर वो सेंट्रल मेटल आइटम के एक ही साइड में जुड़े होते हों तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं, और अगर वो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम अपोजिट साइड में जुड़े होते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लिया हमने एक कंपाउंड ले लिया, द कंपाउंड नेम इज PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। हमने एक कंपाउंड ले लिया और द कंपाउंड नेम इज PtCl2 NH3। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 4 एंड 6। ऐसे मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो, दे आर वेरी कॉमन इनटू द ज्योमेट्रिकल, शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से 4 और 6, 4 का मतलब हो गया कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 में उसकी जो ज्योमेट्री होगी या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या तो टेट्राहेड्रल होगी। तो मोस्टली वी आर गेटिंग द स्क्वायर प्लेनर एंड इन दिस वन वी आर गेटिंग द ऑक्टाहेड्रल। तो अब जरा देखते हैं इस 4 में अगर हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएं तो Pt स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, हमने यहाँ लिखा Cl और यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा NH3 और NH3, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट शुड बी लाइक दैट Pt यहाँ हो गया Cl, यहाँ Cl यहाँ कर दिया, यहाँ NH3 और यहाँ NH3। गौर से देखेंगे
इस सेंट्रल मेटल एटम के इस साइड और सेंट्रल मेटल एटम के इस साइड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांस फॉर्म हो गया। अगर हम सिस और ट्रांस, सिस फॉर्म और इट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर कहें तो कह सकते हैं, क्या कहेंगे बेटा, डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इट इज द सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट इज नोन एज द ट्रांस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम इस कंपाउंड को इस तरह से देखेंगे और इसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिचुएशंस, वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये आप तो बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे, ये 4 का था बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। चल देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं विच आर शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हमको पता है कि ऑक्टाहेड्रल होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जरा ध्यान देंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसी भी मॉलिक्यूल का और उस मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो द स्ट्रक्चर, द कंपाउंड नेम शुड बी CO Cl2 En2। जरा ध्यान देंगे, CO Cl2 En2। अब इस CO Cl2 En2 का अगर हम इसका नामकरण करें तो कहेंगे डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट सेकेंड। तो इसके स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जरा देखते हैं। हमने देखा कि देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने देखा कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। एक Cl यहाँ बनाएंगे, एक Cl यहाँ बनाएंगे, एक Cl यहाँ बनाएंगे और एक Cl यहाँ बनाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो En इज एडेड हियर और 1 En इज एडेड हियर। मैंने आपको बताया था En का मतलब होता है बेटा एथिलीन डाईएमीन, हो गया। यहां जोड़ेंगे En और यहां जोड़ेंगे En, ध्यान देंगे। तो दो मॉलिक्यूल हमने बनाया, दो आइसोमर्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। दिस इज नोन एज द सिस फॉर्म। सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड। ये हो गया सिस फॉर्म और दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और जो ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा तो दिस इज नोन एज द सिस फॉर्म एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हमने कहा कि इट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब लास्ट बचता है बेटा जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसको जरा गौर से देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानने से पहले क्लास 11 में भी था, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी या कैपेबिलिटी होती है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं या घुमा देते हैं। तो कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स विच आर कैपेबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट ईदर इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हों, दे आर नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मीन्स दे आर सपोज टू द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो सकते हैं। और दे शुड द नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म ऑफ ईच अदर, इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाले मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म ऐसे देखिए, अगर बीच में मिरर लगा दें तो दे आर सेड टू बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जिसे हम इनेंसोमर्स भी कहते हैं। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एक के ऊपर एक का नहीं आना, ध्यान देंगे। इस तरह से अगर आ गया तो इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म, लेकिन अगर इस तरह का प्रतिबिंब बन गया या इमेज बन गया तो इट इज़ नोन एज द सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। तो यह दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म में अब हम देखते हैं, इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा, कोई एक मॉलिक्यूल लेकर के देख के बता देंगे। एक चीज़ यहाँ आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, बस छोटा सा था, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक और फॉर्म होता है जिसको हम फेसियल और मर मेरिडिनल, ध्यान देंगे इसमें एक और फॉर्म होता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, विच इज नोन एज द फेसियल एंड मर, जिसे हम मेरिडिनल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताता था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड को लेकर के अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कंपाउंड का नाम होगा PTEN होल ट्वाइस Cl2 2+। मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड ले लिया PTCl होल ट्वाइस PTEN होल ट्वाइस Cl2 और 2 पॉजिटिव। अगर हम आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहें तो क्या बनेगा बेटा, PT 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे PT 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ Cl लिया, हमने यहाँ Cl लिया, हमने यहाँ Cl ले लिया और हमने यहाँ Cl ले लिया। जरा ध्यान से देखेंगे कि दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब क्या होगा, En फिर En, तो इस तरह से वन इज नोन एज द डेक्स्ट्रो एंड वन इज नोन एज द लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। जिसे हम एल कहते हैं। चूंकि ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जिसमें कायरलिटी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, या जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म होते हैं, मिरर इमेज के इनेंसोमर्स होते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स आर शोन बाय दोज मॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दोज विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म ऑफ ईच अदर, एंड वी कैन से दैट इज दोज विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर दोज विच आर इनेंसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इन्हीं को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसा हम ब्रीफिंग, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चर में 4 होते हैं और स्टीरियो में 2 होते हैं। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में अंतर ये होता है, स्ट्रक्चर मीन्स इट इज डिफरेंस इनटू द स्ट्रक्चर, बट जो स्टीरियो होता है दैट इज डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट इज फाउंड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि स्पेस में अगर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता हो तो देन इट इज सेड टू बी द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इट इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म इन द
coordination compound. Thank you so much for watching.